हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होस्ट एंड दोस्त अर्नब के साथ आज का मॉर्निंग ब्लॉग में। और आज हम फिर आपसे जुड़ चुके हैं अपने कुछ खास बातों के साथ और कुछ अच्छे जानकारी के साथ आज के दिन के बारे में। तो आज है 19 फरवरी और 19 फरवरी को माना जाए तो एक तरह से कन्फेशन डे भी कहा जाता है। कन्फेशन डे का मतलब है जो वैलेंटाइन वीक मनाते हैं ना, उन लोगों के लिए है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कन्फेशन डे क्या होता है। तो प्लीज़ जल्दी से इस पेज को फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आपका प्यार आभार के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए हमारे वीडियो में, हमारे चैनल पे, हमारे प्रोफाइल पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मॉर्निंग में हम लोग चल चुके हैं उसी रास्ते, हर रोज़ की तरह कुछ खास बातों के साथ आपसे जुड़ते हैं, हर रोज़ आपसे मिलते हैं। कहानियाँ अलग होती है, बातें अलग होती है, गपशप अलग होते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसे होती है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उन लोगों के लिए जो पढ़ाई शिक्षा से ताल्लुकात रखते हैं, उन लोगों के लिए भी जो इससे नहीं रखते हैं, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा क्षेत्र है जो आप हमेशा ग्रहण कर सकते हैं। हमेशा उस क्षेत्र में आपको ज़रूरत पड़ेगा ही। शिक्षा की ज़रूरत आज के दौर में बहुत ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि किसी ने कहा है कि शिक्षा अगर होगी तो फिर मुझे उस किसी भी कठिनाइयों के परेशानियों का सामना करने में आसानी होगी। हमेशा आप अच्छे तरीके से अपने तरीके से हर परेशानियों का हल ढूंढ सकते हैं। तो चलिए वीडियो में जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो 19 फरवरी 1913 मैक्सिको की कहानी है। 19 फरवरी 1913 में मेड्रो नामक व्यक्ति वहाँ का राष्ट्रपति था, लेकिन विक्टोरिया हुटो ने उस मेड्रो को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद हुआ क्या, उसे किसी पैलेस में बंदी बना कर रखा, लेकिन इसको बंदी बनाकर और उसको राष्ट्रपति पद से इस्तीफ़ा देने के लिए फोर्स किया जा रहा था, उसको दबाव दिया जा रहा था कि आप राष्ट्रपति पद से इस्तीफ़ा दीजिए। लेकिन इस कार्य को सफल बनाने वाले पेड्रो लास्कुरेन थे। पेड्रो लास्कुरेन उन्हीं का, विक्टोरिया हुटो का ही एक कार्यकर्ता था, बहुत करीबी कार्यकर्ता, जिसने मेड्रो को राष्ट्रपति पद से इस्तीफ़ा देने में मदद किया, इस्तीफ़ा देने के लिए राज़ी किया। और उस वक्त कौन बनेगा राष्ट्रपति, इसकी एक होड़ चली। तो उसी वक्त विक्टोरिया हुटो ने बस एक फरमान जारी किया कि पेड्रो लास्कुरेन, जब तक अगला कोई राष्ट्रपति ना बन जाए तब तक पेड्रो लास्कुरेन राष्ट्रपति बनेंगे। तो पेड्रो लास्कुरेन, आपको बता दें कि इतिहास में हमको लगता है किसी भी देश का सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति बने थे, और वो सिर्फ 45 मिनट के लिए राष्ट्रपति बने। 45 मिनट के लिए राष्ट्रपति बने और मैक्सिको का सेवा किया, और सबसे कम दिनों का, सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति बनने वाले यह इतिहास का पहला व्यक्ति पेड्रो लास्कुरेन, जो मैक्सिको की राष्ट्रपति बने थे। और उसके बाद पेड्रो लास्कुरेन को ने इस्तीफ़ा दे दिया और विक्टोरिया हुटो ने पद को संभाला। अब विक्टोरिया हुटो ने अपने सैनिकों की बंदूक पर विधायकों को एकत्रित करके सत्ता हासिल कर ली, जो आज के दौर में होता है, हुआ है और आगे भी होता रहेगा। तो ये आज नहीं हुआ, ये अभी नहीं होता है। राजनीतिक में साम दान दम भेद ये आज की बात नहीं है, वर्षों पहले से रीतियाँ आ रही है। कहीं कहीं हम उसी चीज़ को सीखते हैं, सीख के आगे बढ़ते हैं, उसी चीज़ों के बारे में, उसी सब चीज़ को सीख कर आज जो सत्ता का हथियाना होता है, सत्ता को हथियाना बंदूक पे बल पे, पावर के बल से, वो पहले भी होता था। 1913 में की यह घटना है, 19 फरवरी 1913 की। और 19 फरवरी 1913 में विक्टोरिया हुटो ने विधायकों एक बंदूकों के नोक पर सत्ता हासिल किया था, विधायकों को समर्थित किया था, समर्थन लेने के लिए उनको एकत्रित किया था। और उसी वक्त उन्हीं के कार्यकाल में पेड्रो लास्कुरेन सिर्फ 45 मिनट के लिए राष्ट्रपति बने थे मैक्सिको की। 19 फरवरी 1913 पेड्रो लास्कुरेन सिर्फ 45 मिनट के लिए मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं। बाद में हुटो ने अपने सैनिकों के दलबल से मेड्रो को और उनके कुछ करीबी साथियों को मरवा दिया। तो ये 19 फरवरी 1913 की घटना है, जिसमें पेड्रो लास्कुरेन 45 मिनट के लिए राष्ट्रपति बने थे। आप सोच सकते हैं, वो व्यक्ति सिर्फ 45 मिनट के लिए अपना योगदान दिया था अपने देश के लिए, और यह इतिहास के उस 45 मिनट दर्ज हो गया कि एक
कम समय का राष्ट्रपति किसी भी देश के लिए, इतने कम समय का राष्ट्रपति कार्यकाल किसी भी राष्ट्रपति का नहीं हुआ था और हमको भी नहीं लगता कि आगे होगा, सिर्फ 45 मिनट का। तो 19 फरवरी 1986 हमारे भारत की बात है। भारत में सबसे पहला कंप्यूटर से टिकट निकाला गया था, रेलवे कंप्यूटरीकृत रेलवे टिकट रिजर्वेशन टिकट बनाया गया था, निकाला गया था 19 फरवरी 1986 में। और उस दिन से लेकर आज तक हमें डिजिटल टिकटों, पहले हाथ से टिकट काटा जाता था, मोहर मार के, सील मार के, कार्ड टाइप का। उसके बाद कंप्यूटर से टिकट होने लगा। अब तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक टिकट हो गया, जो आपके मेल पे आएंगे, बस उसी को दिखाना, पेपर का कोई ज़रूरत नहीं होता है। तो यह पहला रेलवे टिकट जो आरक्षित टिकट कंप्यूटर से काटा गया था 19 फरवरी 1986 में। और 1986 के ही दिन से हमारे भारत में कंप्यूटर से आरक्षण टिकट बुकिंग होना स्टार्ट हो गया था। तो ये मौसम का अंदाज है कि हम लोग टहलने आए हुए आज हैं। हर रोज़ की तरह हम लोग टहलते हैं, घूमते हैं, सैर सपाटा के लिए निकलते हैं, प्राकृतिक का सुंदर वातावरण का मज़ा लेते हैं। और आपको दिखा दूँ कि यह दृश्य आपको देख के इतना अच्छा लगेगा। सूरज अपने चरम स्थिति पे, तो सूरज आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा चमकता है ना कि आपको दिखा नहीं पाऊँगा। तो 19 फरवरी की कुछ खास बातें और कुछ खास बात हमारे भारत के लिए भी। भारत के भी आज से 5000 वर्ष पूर्व, जब पूरा लगभग देशों में आदमी घुमंतू वनवासी हुआ करते थे, उस वक्त हमारा भारत सिंधु घाटी में, सिंधु घाटी की सभ्यता में जी रहा था। तो आप आकलन लगा सकते हैं कि हम लोग सभ्यता के मामले में बहुत सारे देशों से अलग है, बहुत सारे देशों से आगे है। और सिंधु घाटी की सभ्यता आप सब ने पढ़ा होगा इतिहास में। तो भारत उस समय से परिपूर्ण था। ब्रिटिश के आने से पहले से, अंग्रेज़ों के आने से पहले हर चीज़ से संपन्न था। यहाँ हीरे, सोना, जवाहरात, बहुत सारे रत्न मिलते थे यहाँ पे। और इन सब चीज़ों से संपन्न भारत ही था जो किसी को आकर्षित किया था अपने तरफ। किसको किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस, जो भारत का परिपूर्ण धन दौलत को देख के वो लालची हो गए थे और इसी से आकर्षित होके वो भारत को खोजने निकले, लेकिन गलती से अमेरिका पहुंच गए। तो क्रिस्टोफर कोलंबस भारत को खोजने के लिए वही निकले थे, लेकिन अमेरिका पहुंच गए। तो आज मॉर्निंग में टहलते टहलते आपसे गपशप हो गई। और एक और भारत से जुड़ी कुछ बात आपसे बताता हूँ कि सांप सीढ़ी का जो खेल है ना, वो आपको शायद पता नहीं होगा। सांप सीढ़ी का खेल 13वीं शताब्दी में संत ज्ञानदेव जी द्वारा शुरू किया गया था। इसका वो नाम रखे थे मोक्ष पट। और मोक्ष पट की खेल की शुरुआत 13वीं शताब्दी में संत गुरुदेव जी द्वारा किया गया था। इसका एक मुख्य लक्ष्य था, वो लोगों को बताना चाहते थे इस खेल के माध्यम से कि अच्छा काम का परिणाम क्या होता है और बुरा काम का क्या परिणाम होता है। तो उन्होंने एक तात्पर्य रखा था सांप सीढ़ी का इस मोक्ष पट से कि अगर आप अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग का जो सीढ़ी है, उस खेल में जो सीढ़ी है वो स्वर्ग का सीढ़ी है। अगर आप अच्छे काम करोगे तो उस सीढ़ी से आप ऊपर जाओगे। जब भी आप ऊपर जाते हो इस खेल में, इसका मतलब है कि आपने कुछ अच्छा किया, तभी आप ऊपर गए। और अगर आपको सांप डस के नीचे फिर वापस भेजती है, तो इसका मतलब है कि आप कोई बुरा काम किए, और बुरा काम करने वाले को फिर से उसे जीवन चक्र में डाल दिया जाता है। तो जो जीवन का तात्पर्य, जीवन का उस बातों से जोड़ दिए थे इस मोक्ष पट को, और वह बताना चाहते थे कि जो लोग अच्छे काम करते हैं उन्हें सीधा स्वर्ग की सीढ़ी प्राप्त होती है और स्वर्ग में जाते हैं। लेकिन जो लोग बुरे काम करते हैं, बुरा काम करते हैं, वो लोग
फिर वापस जीवन चक्र में डाल दिया जाता है। तो ये मोक्ष पथ की शुरुआत हमारे भारत में ही हुआ था और आज यह सांप सीढ़ी का खेल मात्र एक छोटा सा खेल बन के रह गया। तो आपको बताया ना कि यह सांप सीढ़ी का खेल मोक्ष पथ कहलाता था 13वीं शताब्दी में, और उस वक्त से यह सांप सीढ़ी का खेल खेला जाता। टहलते टहलते आज लंबा टूर हो गया, लंबा दौर, लंबा सफ़र। आज का मॉर्निंग ब्लॉग थोड़ा लंबा हो गया। तो ये थी आज की गपशप आपसे, जो हर रोज़ मैं आपसे करता हूँ, हर रोज़ की तरह आज भी कुछ बातें ऐसी जो हमारे जीवन शैली से जुड़ी हुई है, उन सारी बातों के साथ आपसे गपशप किया। तो चलिए ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, फिर आपसे कल मुलाकात होगी इसी वक्त इसी समय इसी तरह कुछ खास बातों के साथ। तो आज है कन्फेशन डे, तो जिन लोगों को कुछ बताना हो अपने प्रेमी से, जिसे आप प्रेम करते हैं, चाहे जिसे आप पसंद करते हैं, जिसे आप अच्छा मानते हैं, तो आज आप कन्फेस कर सकते हैं, क्योंकि वैलेंटाइन डे के इस वीक में कन्फेशन डे का आज दिन है। तो कन्फेशन कर सकते हैं, अपने आप से कन्फेशन कर सकते हैं कि मैंने यह गलती की, हे प्रभु मुझे माफ़ कीजिए। कन्फेशन डे मतलब ये नहीं होता है कि आप उन्हीं से कन्फेस कीजिए, आप प्रभु से भी कन्फेस कर सकते हैं कि मैंने यह गलती की, उसकी सज़ा मुझे जो होना चाहिए हो। तो इस तरह की बातों होना चाहिए। आप अपने आप से कन्फेस कीजिए कि मैंने जो भी कुछ किया आगे से नहीं करूँगा। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आपसे कल मुलाकात होगी। तब तक ले टेक केयर, बाय बाय। हमेशा याद रखिए कि खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जीवन मस्त रहेगा। तो चलिए आपसे विदा लेता है आपका होस्ट एंड दोस्त, फिर कल मुलाकात होगी। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, पेज को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबका भला सोचिए, अच्छा सोचिए, होगा भला, करते रहिए अच्छा। आपका दिन शुभ हो। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, सायोनारा।